एक दिन की बात है। एक गांव में गंगू नाम का एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का दुनिया में कोई भी नहीं था। वो अकेला अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन बुढ़िया एक जंगल के रास्ते में शहर जा रहा था। अचानक जाते वक्त बुढ़िया को कोई रोने की आवाज सुनाई दी। ठीक उसी वक्त गंगू बुढ़िया को एक बच्चा पेड़ के नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया। गंगू बुढ़िया बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई और उस बच्चे को अपने साथ उसके घर ले गई और प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण करने लगा। वो उस बच्चे को अपने पोता जैसा समझती थी। इसी तरह कुछ साल बीत गया। एक दिन गंगू बुढ़िया की देहांत हो गई। उसका पोता जीवन गंगू बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। गंगू बुढ़िया के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक दिन जीवन अपने गांव छोड़कर शहर पढ़ाई करने के लिए चला गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन उस गांव में कांचा नाम का एक डाकू आया। कांचा डाकू बहुत अत्याचारी था। वो जिसे चाहता था उसे मार देता था और उसका संपत्ति हड़प लेता था। पैसे के लिए कांचा डाकू कुछ भी करता था, पर कांचा डाकू का शक्ल हुबहू जीवन जैसा दिखता था। गांव के लोग कांचा डाकू को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी वक्त कांचा डाकू बसंती नाम की एक औरत को पकड़ लिया और धमकाकर गांव वालों को बोला, अरे गांव वालों, मेरा बात ध्यान से सुनो। आज से ये औरत मेरे साथ रहेगी, मेरा पत्नी बनकर। हा 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 हा। जो भी मेरा रास्ते में आएगा उसे मैं काट दूंगा। आज से इस गांव का सरदार मैं हूँ। यह कहकर कांचा डाकू बसंती को लेकर चला गया। बसंती बहुत रोने लगी, पर बसंती को किसी ने मदद नहीं की। इसी तरह कांचा डाकू हर एक दिन आकर गांव के लड़कियों को उठा ले जा रहा था और जो भी विरोध करता था उसे वो मार देता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। कांचा डाकू का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो गरीब गांव लोगों का जमीन हड़प लेता था। एक दिन पेपर में कांचा डाकू का फोटो आया। उसमें लिखा था, जो कोई कांचा डाकू को पकड़ कर लाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पर गांव के लोगों का इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो कांचा डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। ठीक उसी दिन एक अनजान व्यक्ति मुंह में पट्टी बांधकर गांव के अंदर आया और उसके पीछे पीछे एक काला कुत्ता आया। वह अनजान व्यक्ति गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। ठीक उसी वक्त गांव के लोगों ने उस आदमी को देखकर उसे पागल मानने लगे और वहां से चले गए। कुछ देर बाद रात हो गई। कांचा डाकू अपने चेलों को लेकर उस गांव के अंदर गया। ठीक उसी समय एक लड़की अपने घर के अंदर जा रही थी। कांचा डाकू उस लड़की को देखकर मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। आज तो मजा आ गया। एक काम करता हूँ, इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा और आज का रात रंगीन बनाऊंगा। यह कहकर कांचा डाकू उस लड़की को पकड़ लिया। यह देखकर वो लड़की चिल्लाने लगी, बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! अरे कांचा डाकू मुझे ले जा रहा है! अरे बचाओ! बचाओ मुझे! अरे छोड़ दे मुझे! बचाओ! बचाओ मुझे! इसी तरह वो लड़की चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ठीक उसी समय वो अनजान व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। अचानक वो कांचा डाकू के सामने खड़ा हो गया। कांचा डाकू वह अनजान व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कहा, अरे कौन है तू? इधर क्या कर रहा है? चल मेरे सामने से हट जा। अरे तेरे मुंह में पट्टा क्यों बंधा हुआ है? अरे तू तो पागल जैसा लग रहा है। चल हट मेरे सामने से। कांचा डाकू यह कहकर उसे देखने लगा, पर वो अनजान व्यक्ति कांचा डाकू का बात नहीं सुना। वो उसका आगे खड़ा रहा। कांचा डाकू नहीं जानता था कि वो जिसे पागल समझता है वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसका नाम जीवन है। वो भेष बदलकर
उसे पकड़ने आया है। ठीक उसी समय जीवन ने अपनी बंदूक निकाली और उसे गिरफ्तार कर लिया। उस दिन से उस गांव में सभी लोग खुशी से रहने लगे।